वाई d2y बटे dx2 प्लस का dy बटे dx का होल स्क्वायर इक्वल टू y dy बटे dx का हल ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बराबर a का है। देखो ये ऊपर तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक, स्टार्ट जी। तो देख लो, तो ये दिखाना था कि एक्स वाई d2y बटे dx2 प्लस dy बटे dx का होल स्क्वायर बराबर y dy बटे dx का ए का हल ये है। तो चाहे इसका हल ये कर लो, चाहे इससे ये कर लो, तो इनमें से एक कम करो। तो हमने ये जो हमारा हल दिया था इसका हल हमने मान लिया, तो इसको लिख लिया ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बराबर a। ये हमारा समीकरण सवाल हो गया। इस सवाल का dy बटे dx यदि लाना है तो अवकलन करना है, तो अवकलन कर दिया। d2y दिखा तो हमने 2 बार कर दिया, तो दोबारा अवकलन करने पर देखो ये पहले अवकलन किया तो 2ax, इसका 2by, जिसको x माना वो दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि x नहीं है y है, तो dy बटे dx। इसमें 2 से सब में भाग दे दिया तो ax प्लस by dy बटे dx बराबर 0। फिर इसका दोबारा अवकलन किया क्योंकि d2 लाना है, इसलिए दोबारा अवकलन कर लिया, तो ax का a हो जाएगा प्लस by, तो b अलग कर लो, ये फर्स्ट सेकंड से बनेंगे, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन। इसका हल ये आ गया, पक्षांतर कर लिया है का, फिर समीकरण 2 से b का मान निकाल लिया, इसको समीकरण 3 में रख दिया, ये b का मान निकाला इससे, तो by dy बटे dx बराबर ये माइनस का ax, y का मान और dy बटे dx ये बटा में चले जाएंगे, तो b का मान। ठीक, ये b का मान समीकरण 3 में रख दिया, तो जहाँ b था वहां पर क्या लिख देंगे, माइनस का ax बटे y dy बटे dx, और सब वही सेम पूरा ये ब्रैकेट के अंदर का बराबर माइनस का माइनस a से माइनस a एक बार में कट गया, तो ये क्या बचेगा x, ये पूरा ब्रैकेट, और ये बटा में ही गुणा कर देंगे तो y dy बटे dx, यही सिद्ध करना था। ठीक, जल्दी से नोट कर लो फटा। अच्छा देखो 9c का क्या कह रहा है, निम्न वक्रों के कुल के संगत अवकल समीकरण, इनके वंश के अवकल समीकरण निकाले का। नंबर 1 का लिखा, कुल के अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। चलो फर्स्ट नंबर लिखा इसका, y बराबर a e की पावर bx माइनस के bx, प्लस के भी है। अच्छा प्लस के, हमारा मतलब माइनस दिखाना, अच्छा ऐसे मिस प्रिंटिंग। y बराबर a e की पावर bx, चलो इसको एक मान लो, इसका कर दो अवकलन, तो क्या हो जाएगा dy बटे dx बराबर, देखो a e की पावर bx, जो e की पावर में जो होता वही होता अवकलन, लेकिन जिसको x माना वो bx है, उसका दोबारा करोगे तो b, तो कुल मिला के आ जाएगा a b e की पावर bx, आएगा ना, आएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब इसका दोबारा अवकलन करो पुनः, ठीक है, तो दोबारा करोगे तो ये हो जाएगा dy बटे dx का ddx, ddx का मतलब दोबारा अवकलन बराबर a b और e की पावर bx और फिर से b, तो कुल मिला के हो जाएगा d2y बटे dx2 बराबर a b इतने का मान समीकरण उतने के नहीं दिया। e b की
एक्स, ये समीकरण नंबर 3। अच्छा अब इसमें ये देखो जरा, अब आगे करोगे तो क्यूब होगा, यानी बी की पावर बढ़ती जा रही, बी एक्स्ट्रा होते जा रहे। अब हमें ए का मान निकालना है, और ये यानी ए बी बिल्कुल हटानी है यहां से। जब ए बी ये बिल्कुल हटानी है तो कैसे हटेगा, तो ए बी का मान यदि हम निकालना चाहें तो ए बी बराबर e की पावर बी एक्स, तो फिर एक ही बी बच जाई, तो उस बी का मान फिर निकालना पड़ेगा। उस बी का मान निकालने के लिए आप लोग यहां से ए बी का मान निकाल लो पहले, है ना, एक बी बच जाएगा। फिर भी करेंगे डी टू वाई बटे डी एक्स टू बराबर ए बी ई की पावर बी एक्स, पुनः किया तो ए बी ई की पावर बी एक्स, इतने की जगह डी वाई बटे डी एक्स लिख सकते हो, इंटू बी लिख सकते हो। लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे बना रहने दो, कैसा जैसा है, ठीक। तो इतने की जगह इसको समीकरण 3 लिख लेता है, अच्छा पूरा हल करने के बाद लिखो। अच्छा ए बी ई की पावर बी एक्स इंटू बी, समीकरण नंबर 3। यहां समीकरण 2 से मान देखा हो जाएगा डी टू वाई बटे डी एक्स टू बराबर, इसकी जगह क्या लिख दोगे, डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, और इंटू बी, इतना होगा इसका हल। बी का मान भी तो रखिए सर। हाँ बी का मान, सही बात है, बी का मान निकाल के समीकरण 1 2 को हल करके निकाल 1 2 को 1 और 2 को हल कर लिया जाए तो निकल आएगा है। समीकरण 1 और 2 को हल कर लो। समीकरण 2 में समीकरण 1 से y रखते हैं, फिर बी का मान निकाल लेंगे। देखो अच्छा अभी बी रह गया, ये कांस्टेंट हटाने की जरूरत होती तो ये हटाओ, इसको समीकरण नंबर हमने कहा लिख लिया 4। अब समीकरण 1 और 2 को देख लेते हैं। अच्छा चाहे 2 3 को देख लो, चाहे 1 2 छोटा है, इसे देख लेते हैं। इसको जब हल करोगे ए ई की जगह y है, ए ई की पावर यहाँ से हल कर लो, ए का मान निकालो समीकरण 1 से, पूरे का मान सीधे ए ई की पावर बी एक्स से सीधे y रख देना। है ए ई बी अब है का, हाँ और ए ई तो बी ऐसे ही रख दो। सीधे समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर बात वही है, पक्षांतर कर देखो, तो ये तो डी वाई बटे डी एक्स है बराबर इकाया ए ई, इकट्ठा कर लिया, ए ई की पावर बी एक्स इंटू बी, इतने की जगह हमें वाई आ जाएगा, इतने की जगह वाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ y y into b इंटू बी, हमें b बराबर निकालना है तो b बराबर का आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, इनके बाहर 1 बटे वाई। समीकरण 4 में रखने का, समीकरण 4 में रखने का रख दो समीकरण 4 में, तो ये क्या हो जाएगा डी टू वाई बटे डी एक्स टू बराबर बी की जगह क्या होगा 1 बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स गुणा डी वाई बटे डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बटे डी एक्स टू, देखो ये कई चीज गुणा कर लोगे तो वाई यहाँ आ जाएगा, तो वाई डी टू वाई बटे डी एक्स टू बराबर ये डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। समीकरण ज्ञात करना, ठीक है। y बराबर क्या है, ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर 2x प्लस सी ई की पावर 3 थैया x,
या के या से हम पता निकालेगा अवकल समीकरण अवकल समीकरण ज्ञात करेगा। ये सवाल है हमारे पास, इससे अब जवाब ढूंढो। तो ये कर दिया। अवकल समीकरण ज्ञात करना था। y बराबर है a की पावर x b e की पावर 2x और प्लस c e की पावर 3x। अवकलन कर लो, एक बार किया तो ये आ गया भैया, है ना। a e की पावर x का अवकलन e की पावर x, इसका किया तो e b की पावर 2x रहेगा, लेकिन जिसको x मानोगे उसका दोबारा होगा, 2x का 2 हो जाएगा। ऐसे इसमें तो 3c की पावर, फिर इसका दोबारा कर लो या इसके पार्टों में डिवाइड कर लो, ऐसा बना लो। ऐसा बना लिया तो एक ठिया b बच गया, एक ठिया c बच गया, तो ये अलग होगा। इतने की जगह y लिख गया, ठीक है। कहाँ से लिख गया? ये समीकरण 1 से लिख लिया, समीकरण 1 से। इतने की जगह y लिख लिया और इनके जो पार्ट थे तो एक पार्ट b का बचा, 2 पार्ट c के बचे, तो 2 ये हो गए, तो ये बच गए। समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण 3 का फिर से अवकलन कर दिया तो ये d2y बटे dx2 dy बटे dx2, ये 2b e की पावर 2x और 3 दूनी 6 c e की पावर। तो ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 और 4 को हल कर लेंगे तो b को काटना है तो 2 से गुणा कर लिया, इसमें समीकरण 3 में 2 से गुणा कर लिया और ये हल कर लिया, सब कटा पीटा तो ये आ गया, ठीक। अब हमारे पास 2c e की पावर 3x है। ये मान उठा करके कहीं रखने की जरूरत नहीं है, तो क्या करें, इसका फिर से अवकलन करते हैं। समीकरण 5 का अवकलन करने पर कर दो अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा, d3y बटे dx3। इसका कर दो माइनस के 3 d2y बटे dx2। इसका कर लो प्लस के 2dy बटे dx बराबर 3 दूनी 6 c e की पावर 3x। ये समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 5 और 6 की कंपेयरिंग कर लो, बस उत्तर आ जाएगा। तो कंपेयरिंग करने का मतलब क्या है, इसमें 3 से गुणा करा लो, 3 दूनी 6, तभी तो जाकर तुलना होगा, फिर घटेगा जुड़ेगा, जो घट जाएगा। हाँ समझ गए ना, इससे गुणा करके कंपेयरिंग कर लेना। समीकरण 5 व समीकरण 6 की तुलना कर लेना, जगह नहीं है।